बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम वक्त गुनाहों से पाक रहना फरिश्तों की सिफ़त है। हमेशा गुनाहों में गर्क रहना शैतान की खसलत है, जबकि गुनाहों पर नादम होकर तौबा करना और मौइसत की राह छोड़कर शाहराए हदायत में कदम रखना औलाद आदम अलैहिस्सलाम का खासा है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो उसकी फितरत में मौजूद आला तर बुलंद मकामात और जाहो मनसब तक जाने की ख्वाहिश की आड़ में उसे मर्तबे इंसानियत से गिराने की कोशिश करता है। इसलिए उसने मोमिन बंदों को क़यामत तक गुमराह करने की कसम खा ली है। अर्शाद बारी ताला है, इब्लीस ने कहा, ए परवरदिगार, इस सबब से जो तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी यकीनन उनके लिए ज़मीन में गुनाहों और नाफरमानियों को खूब आरास्ता खुशनुमा बना दूंगा और उन सब को ज़रूर गुमराह करके रहूँगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस कुदसी में शैतान ने मरदूद की इस किस्म का जवाब इस तरह दिया गया कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान ने बारगाह इलाही में कहा, ए अल्लाह, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तेरे बंदों को जब तक उनकी रूहें उनके जिस्मों में बाकी रहेंगी गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे मैं उन्हें बख्शता रहूँगा। अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों पर भी नज़र रहमत फरमाता है, क्योंकि जब वो अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी तलब करते हैं और इल्तिजा व मुनाजात करते हैं तो अल्लाह ताला उनसे खुश होकर उनकी बख्शिश फरमाता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने तमाम मोमिनीन को सच्ची तौबा का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह के हुज़ूर रुजूए कामिल से खालिस तौबा कर लो। तौबतुल नफ्स से नफ्स की बदखुई, करिख्तगी और सरकशी नरमी में बदल जाती है। इसके बाद नफ्स में ना सिर्फ मुहासबा और मुराकबा में मशगूल होकर पाकीज़ा और साफ़ सुथरा हो जाता है, बल्कि अब तक नफ्सानी ख्वाहिश नफ्सानी की पैरवी के बायस उनके अंदर जो आगोश वाला जन थी वो भी बुझ जाती है। तौबा और इस्तिग़फ़ार की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि जब हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से भूल हो गई और कुर्ब इलाही में हमेशा हमेशा रहने के इरादे से ममनुआ दरख्त का फल खा लिया, तो उन्होंने अपनी भूल का इकरार किया और बारगाह इलाही में माफ़ी की इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने ये इल्तिजा कबूल फरमाई और उन्हें तौबा के चंद कलामात सिखाए। आप अलैहिस्सलाम ने इन कलामात के साथ बारगाह खुदावंदी में तौबा की, जिस पर अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से आजिज़ी और माफ़ी के चंद कलामात सीखे, इसलिए बस अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। इन कलामात तौबा का जिक्र कुरान मजीद में यूँ हुआ है, दोनों ने अर्ज़ किया, है हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज़्यादती की। अगर तूने हमें को ना बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हमारे आका मौला हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब खुदा और मासूमुल खता होने के बावजूद दिन में 70-70 और 100-100 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह गवाह है, मैं दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार और तौबा करता हूँ। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह से तौबा करो और बख्शिश चाहो, बेशक मैं दिन में 100-100 मरतबा तौबा करता हूँ। बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल तालीम उम्मत के लिए था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गुनाहों और लग़ज़शों से मुबर्रा और पाक थी। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा और इस्तिग़फ़ार का दर्जा अक्सस और ख़ास की तौबा इस्तिग़फ़ार का था, जिसका मकसद मकामात क़ुर्ब वसाल के अरूज तक रसाई है, गुनाहों की माफ़ी नहीं। बाय हमें इस हदीस मुबारका से तौबा इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत अहमियत का कमाल दर्जा इज़हार होता है। तौबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का सबब बनता है। यही वजह है कि कुरान की नज़र में ताइबीन अल्लाह के पसंदीदा महबूब बंदे हैं। अर्शाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह ताला से तौबा करता है तो अल्लाह ताला को उस पर उससे ज़्यादा खुशी होती है कि जब तुम में से कोई शख्स जंगल की ज़मीन में अपनी सवारी पर जाए और सवारी उससे निकल जाए जिस पर उसके खाने पीने की चीज़ें मौजूद थी। वो उससे मायूस होकर एक दरख्त के पास आए और उसके साए में लेट जाए। जिस वक्त वो सवारी से मायूस होकर लेटा हुआ हो, अचानक वो देखे कि सवारी उसके पास खड़ी है। वो उसकी महार पकड़ ले, फिर खुशी की शिद्दत से ये कहे, ऐ अल्लाह, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ, यानी शिद्दत मुसरत की वजह से अल्फाज उल्ट हो जाए। तौबा इस्तिग़फ़ार तमाम हजात को उठा देने वाला अमल है। अगर
इंसान से तब कोई बुरा काम सरज़द हो जाए और वो नादम व पशेमान होकर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होकर उसके दिल का आईना साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिर जो शख्स अपने इस जुल्म के बाद तौबा इस्लाह कर ले तो बेशक अल्लाह उस पर रहमत के साथ रुजू फरमाने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब उन बातों से खूब आगाह है जो तुम्हारे दिलों में है। अगर तुम नेक सीरत हो जाओ तो बेशक वो अल्लाह अपनी तरफ रुजू करने वालों को बहुत बख्शने वाला है। सच्ची तौबा ऐसा मकबूल अमल है कि अगर कातिल भी करे तो उसे भी बख्श दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला दो आदमियों को देखकर अपनी शान के मुताबिक हंसता है। हालांकि उन्होंने एक दूसरे से जंग की होगी और दोनों जन्नत में जाएंगे। उनमें से एक अल्लाह की राह में लड़कर कत्ल हो जाएगा, फिर अल्लाह ताला कातिल को तौबा की तौफीक अता फरमाएगा और वो मुसलमान होकर शहादत पा लेगा। अगर इंसान का ज़मीर मुर्दा ना हो तो वो ख्वाह कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, उसे तौबा की तौफीक मिल जाती है। बनी इसराइल में एक बहुत गुनहगार और बदकार शख्स था। उसके दिल में एक खलिश और खटक सी थी जो उसे बेचैन किए हुए थी और उसका दिल और ज़मीर बिल्कुल मुर्दा नहीं हुआ था और उसकी इस खलिश और जुस्तजू ने उसकी बख्शिश का सामान कर दिया। सही बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हदीस मुबारक में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक आदमी ने 99 जानवरों को कत्ल किया, फिर उसने अहले ज़मीन में से सबसे बड़े आलम के बारे में पूछा। बस उसकी एक राहिब इबादत गुजार की तरफ लोगों ने रहनुमाई की। वो उसके पास आया तो कहने लगा, मैंने 99 जानवरों को कत्ल किया है, क्या उसके लिए तौबा का कोई रास्ता है? उस राहिब ने कहा, नहीं। बस उसने उस राहिब को भी कत्ल करके 100 का अदद पूरा कर दिया। फिर इस ज़माने के सबसे बड़े आलिम के बारे में पूछा तो किसी ने एक आलिम की तरफ उसकी रहनुमाई की। उसने उसके पास जाकर कहा, मैंने 100 आदमियों को कत्ल किया है, क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है? तो उस आलिम ने कहा, जी हाँ, उसके और तौबा के दरमियान में अब भी कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। तुम इस फलां बस्ती की तरफ जाओ, वहाँ पर मौजूद कुछ लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तू भी उनके साथ मिलकर इबादत इलाही में मसरूफ़ हो जा और फिर अपने कभी इलाके की तरफ लौट कर ना जाना, क्योंकि वो बुरी जगह है। बस वो चल दिया, यहाँ तक कि जब कमोपेश आधे रास्ते पर ही पहुँचा था कि उसकी मौत वाक़या होगी। बस उसके बारे में रहमत के फ़रिश्ते और अज़ाब के फ़रिश्ते आपस में झगड़ पड़े। रहमत के फ़रिश्तों ने कहा, ये तो तौबा करता हुआ अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करता हुआ आया है, यहाँ तक आया है। अज़ाब के फ़रिश्तों ने कहा, इसने कोई नेक अमल नहीं किया। बस फिर उनके पास एक फ़रिश्ता आदमी की सूरत में आया। उसे उन्होंने अपने दरमियान सालिस फ़ैसला करने वाला मुकर्रर कर लिया। तो उसने कहा, दोनों तरफ की ज़मीनों की पैमाइश कर लो। बस वो जिस ज़मीन से ज़्यादा करीब हो उसी के मुताबिक उसका हुक्म होगा। बस उन्होंने ज़मीन को मापा तो इस ज़मीन को तूल में कम पाया जिसकी तरफ जाने का उसने इरादा किया था। बस फिर रहमत के फ़रिश्तों ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। इमाम नवी रहमहुल्लाह ने इस हदीस मुबारक की शरह लिखते हुए उलमा इकराम का ये कौल नकल करते हैं, तौबा करने वाले के लिए मुस्तहब ये है कि जिस ज़मीन में उसने गुनाह किए हों उसको छोड़ दे और जो लोग उनको गुनाह की दावत देते हों, गुनाह में उसकी मुआवनत करते हों, उनसे कतई ताल्लुक़ इख्तियार कर ले, यहाँ तक कि वो लोग भी ताइब हो जाएं। इसके अलावा उलमा सालिहा, इबादत गुजारों और अहले तकवा की सोहबत और मजलिस को इख्तियार करे, उनकी नसीहत और मजलिस से फ़ायदा हासिल करे।